एक कर्णपुर नाम का गांव था, जहां पर राम और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। गांव के पास में एक नदी बहती थी। एक दिन राम और राजू ने तय किया कि हम नदी में स्नान करने जाएंगे। ये कहकर वह दोनों नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही राम नदी के पास गया, राजू ने राम को नदी में धकेल दिया। राम जोर जोर से चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन राजू ने उसे नहीं बचाया। राजू वहां से घर चला गया। उस दिन के बाद से जो भी व्यक्ति उस नदी में स्नान करने के लिए जाता, वहां उसका कटा हुआ सिर मिलता। तब से वह नदी स्थापित हो गई। वहां कोई भी व्यक्ति स्नान करने के लिए नहीं जाता। उसी गांव में एक अंकित नाम का चतुर लड़का रहता था। वह नदी के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन अंकित ने अपने दोस्तों से नदी में स्नान करने के लिए कहा, लेकिन सभी दोस्तों ने मना कर दिया। तब अंकित अकेला ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वह जैसे ही नदी के पास गया, वहां पर एक राक्षस आया। तब राक्षस ने कहा, है बच्चे, तू यहाँ क्यों आया? मैं तुझे खा जाऊंगा। तब अंकित साहस से बोला, भूत बनकर आप गांव के सभी व्यक्तियों को मारना चाहते। तब राक्षस ने कहा, तुम्हारे गांव में एक राजू नाम एक आदमी रहता है। पहले हम दोस्त हुआ करते थे। एक दिन हम दोनों यहाँ स्नान करने के लिए आए। जब मैं नदी के पास गया, तो उस राजू ने मुझे नदी में धकेल दिया। इसलिए मैं यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति स्नान करने के लिए आता है, मैं उसे मार देता हूँ। तब अंकित ने कहा, भूत अंकल, अगर मैं उस राजू को यहाँ पर लेकर आ जाऊं तो आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। तब राक्षस ने कहा, मैं गांव वालों को नहीं मारूंगा। तब अंकित जल्दी से गांव में गया। वह अपने साथ एक शराब की बोतल ले गया। अंकित ने राजू से कहा, लो अंकल, मैं आपके लिए शराब लेकर आया हूँ। राजू ने अंकित शराब की बोतल ले ली। वह शराब पीकर गाने लगा। थोड़ी देर में राजू को चढ़ गया। तब अंकित ने कहा, अंकल, मैं आपको घर छोड़ दूं। तब अंकित राजू को अपने साथ ले गया। वह थोड़ी सी देर में नदी के किनारे पहुंच गए। तब वह भूत राजू के सामने आया। राजू का नशा एकदम उतर गया। तब राम ने कहा, राजू, तूने मुझे मारा था ना, मैं अब तुमसे अपना बदला लूंगा। तब राजू ने कहा, राम, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती। तब राम ने कहा, मैंने भी मुझे बचाने को कहा था, लेकिन तूने नहीं बचाया। ये कहकर राम ने राजू को मारकर गायब हो गया।